नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दे तो दे स्टडी में। तो चलिए आज हम आप लोग को बताने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 का 7.2 का जितना भी उदाहरण है उस उदाहरण को इस क्लास में आप लोग को बताया जाएगा और बहुत ही आसान तरीका से बताया जाएगा। जैसे कि आपके पास उदाहरण एक यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, दिया गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंडों को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कैसे कर रहा है। मान लीजिए कि आपके पास दो बिंदु दिया है। मान लीजिए कि यह बिंदु जो है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। तो इस बिंदु को कोई एक बिंदु P जोड़ रहा है, कोई एक बिंदु क्या कर रहा है, P जोड़ रहा है। और यह P जोड़ रहा है, इस P का निर्देशांक मान लीजिए x, y है। इस P का निर्देशांक मान लीजिए x, y है। जो जोड़ रहा है उसका निर्देशांक नहीं दिया है। A का निर्देशांक मान लीजिए कि दिया है 4, और B का निर्देशांक दिया है 8, 5। तो कह रहे हैं कि यह बिंदु जब जोड़ रहा है ना, तो कुछ अनुपात में जोड़ रहा है कि इधर कुछ ज्यादा रहेगा, इधर कम रहेगा। तो यह अनुपात जो दिया गया है, कह रहे कि इधर 3 है और इधर क्या है, 1 है। यानी इधर 3 हिस्सा और इधर 1 हिस्सा, इसी को अनुपात बना दिया है कि 3:1 में दिया है। और यहाँ पे हम लगाएंगे विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र यहाँ पे हम लिखे हैं कि x के लिए अलग होता है और y के लिए अलग होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, x के लिए होता है m1x2 प्लस m2 x1, ठीक है। और बटे में m1 प्लस m2 होता है। y के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। दोनों x और y दोनों में आप देखिएगा तो एक बात कॉमन है कि m1 प्लस m2 दोनों के नीचे यानी हर में है m1 प्लस m2। अब यहां से आएगा कि किसको हम m1 कहेंगे और किसको m2 कहेंगे। तो देखिए अनुपात जो दिया है ना, ये अनुपात, इसी अनुपात में एक को हम बोल देंगे m1 और एक को हम लोग बोल लेंगे m2। पहले वाले को m1 और दूसरे वाले को m2 बोल लेंगे। अब देखिए ये जो बचा है, इसमें से हम इनको बोल लेंगे x1, इसको y1, क्योंकि पहला मान x का होता है और दूसरा जो मान होता है वो y का होता है, ठीक है। इस बक्स में इसको x2 और इसको क्या बोल लेंगे, y2। हमें मान किसका निकालना है, x और y को। x और y का, x y यानी वही बिंदु जो जोड़ने या विभाजित करने का कार्य करता है, उसी का हम लोग मान निकालते हैं। इसी को हम बोल देते हैं विभाजन सूत्र। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से, या नहीं आगे हल लिखेंगे। माना कि इतना इतना को जोड़ने वाला बिंदु, माना कि ए तथा V को जोड़ने वाले बिंदु P है। क्या है, P है। अब हम लोग P का निर्देशांक निकालेंगे, इसलिए विभाजन सूत्र से x का मान निकालेंगे। x बराबर जो होता है वह क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब देखिए m1 का मान कितना, 3 गुने x2 का मान कितना, 8 प्लस है तो प्लस m2 का मान कितना, 1 गुने x1 का मान कितना, 4 बते m1 प्लस m1 के मान 3 और m2 के मान 1। अब आप देखिए आत्रिका 24 प्लस 4 एकम 4 बते 3 1 4। 24 और 4 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 28। 28 में 4 से भाग कीजिएगा, 28 में 4 से भाग कीजिएगा कितना आएगा, 7। 28 में 4 से भाग कीजिएगा कितना आएगा, 7 आएगा। यानी x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब हम मान निकालेंगे y का। फिर y बराबर फॉर्मूला क्या है, देख लीजिए वही है। m1 के जगह पे m1, m2 के जगह पे m2, जहां x है वहां पे हमें क्या रख देना है, y रख देना है। तो रखिए m1
y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब आप देखिए कि y है तो y बराबर m1 का मान कितना है 3, 3 गुने y2 का मान देखिएगा तो कितना है 5 प्लस m2 का मान कितना है 1 गुने y1 का मान -3 बटे m1 प्लस m2 के मान 3 और m2 के मान 1 यानी 3 प्लस 1 बराबर। अब पानते हैं कितना होगा 15 प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा माइनस 3 में 1 से गुना कीजिएगा कितना होगा 3। अब बता में 3 और 1 जोड़ेगा कितना आएगा 4 आएगा। अब देखिए 15 में से 3 गया कितना बचेगा y बराबर बचेगा 12 बटे 4 और काटेगा तो कितना आएगा 3। अतः p का निर्देशांक क्या था x, y पी है तो p x के जगह पे आप देखिए x के जगह पे कितना है 7 y की जगह पे कितना आया है 3। यह जो होगा p का निर्देशांक होगा यानी जो बिंदु जोड़ रही है उस बिंदु का निर्देशांक होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 7 नंबर उदाहरण और इसके पहले हम 6 नंबर उदाहरण की जगह पे 1 नंबर उदाहरण लिख दिए थे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे 6 आप कर सकते हैं। और यहाँ पे 7 नंबर उदाहरण देखिएगा बिंदु -4, 6 बिंदु ए का निर्देशांक है -6, 10 और बी 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी इससे पहले अनुपात दिया गया था प्रश्न देखे तो इसमें अनुपात नहीं दे रहा है, दिया है कह रहा है कि जो x और y हम लोग निकाले थे वैसे x और y का मान दे दिया है और कह रहा है बिंदु a और b को किस अनुपात में काटेगा। यानी यह जो बिंदु है a और b को किस अनुपात में विभाजित करेगा यह हमको ज्ञात करना है। यानी कि a और b है और p इसको काट रहा है तो किस अनुपात में काटेगा, यानी हमें m1 अनुपात m2 क्या करना है निकालना है। m1 अनुपात m2 क्या करना है निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि मानेंगे माना कि वह अनुपात के अनुपात 1 है। माना कि वह अनुपात के अनुपात 1 है। आप के अनुपात 1 के जगह पे m1 अनुपात m2 भी मान सकते हैं। के अनुपात 1 से आप जल्द बना लीजिएगा और m1 अनुपात m2 से थोड़ा लॉन्ग होता है, जल्द तो यह भी बनेगा लेकिन थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे इसलिए विभाजन सूत्र। क्या लगाएंगे विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र आप यहाँ पे देख लीजिए कि x के लिए अलग है और y के लिए अलग है। पहले हम लोग x ज्ञात करें, x से भी निकल जाएगा y से भी निकल जाएगा अनुपात एक किसी से निकल जाएगा। जैसे कि x के लिए फॉर्मूला दिखेगा तो क्या है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनको हम बोलेंगे x1, इनको y1, इसको x2 और इनको y2। ये जो मान दिया है यह एगो कहलाएगा x और एगो क्या कहलाएगा y। पहला वाला x और दूसरा वाला y कहलाएगा। तो देखिए x के जगह पे हम लोग कितना रखेंगे -4 बराबर m1 के मान देखिएगा तो k माना गया है गुने x2 का मान देखिए कितना है 3 प्लस m2 कितना होगा 1 गुने x1 का मान कितना होगा -6 बटे m1 के प्लस m2 1। अब आप देखिए कि यह k प्लस 1 जो है इधर भाग में है, इधर लाएंगे तो गुना में होगा, यानी -4 गुने k प्लस 1 बराबर 3 में k से गुना कीजिएगा 3k होगा, प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा -6 के पारा एक बार पढ़िएगा 6 होगा। अब आप देखिए -4 में k से गुना कीजिएगा -4k होगा, माइनस में प्लस से गुना कीजिएगा माइनस होगा
और 4 के पहाड़ा एक बार पढ़िएगा, 4 बराबर 3 के माइनस 6। ठीक है, अब के वाले को एक तरफ कर लेंगे और जिसमें के नहीं है, जिसके साथ के नहीं है, उसको एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि -4 के और ये माइनस, सॉरी, यह जो है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 3 के बराबर, इधर माइनस में 6 है और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 4 होगा। अब देखिए -4 के और -3 के कितना होगा, माइनस में 7 के बराबर, ये घटेगा -6 में से 4 गया, कितना बचेगा, माइनस में 2, माइनस से माइनस कट गया, के बराबर जो आ गया 2। 7 के साथ के गुना में है, जब 7 गुना में है तो इधर आएगा तो बटे में होगा, यानी के का मान जो आ गया वह कितना आ गया, 2/7। इसलिए अनुपात जो होगा वह कितना होगा, 2:7। अनुपात कितना होगा, 2:7, यानी वह अनुपात कितना आ गया आपके पास, के का मान जो आएगा वही अनुपात हो जाएगा, 2:7 आ गया। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आप देखिएगा उदाहरण 8 नंबर, देखिए उदाहरण 8 आपसे कह रहा है बिंदुओं ए 2, -2 और बी -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए जैसे कि आपसे कह रहे हैं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले, कितने, समत्रिभाजित, सम माने बराबर और त्रिभाजित का मतलब 3 भागों में विभाजित करने वाले। यानी देखिए यहाँ पे एक बिंदु विभाजित किया और यहाँ पे एक बिंदु विभाजित किया, तो अगर हम इनको P मान लिए, इनको Q मान लिए, तो अब देखिए 1 2 3, ये तीनों खंड आपस में बराबर है और ये समत्रिभाजित हो गया, यानी 1 खंड 2 खंड और 3 खंड हो गया। तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी x, y का मान ज्ञात करना है। यानी एक बार P के लिए x, y ज्ञात करना है और एक बार Q के लिए x, y ज्ञात करना है। तो अब तो हम लोग यह बना लिए, अब यहां से अनुपात कैसे बनाएंगे, तो देखिए अगर हमको P का अनुपात निकालना है तो P से पहले कितने दबा है, तो P से पहले 1 दबा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अनुपात, P के बाद कितने दबे हैं, 1 और 1 2 दबे, तो इसका P का अनुपात, P के लिए अनुपात लगाएंगे 1:2। Q का अनुपात कितना होगा, तो Q से पहले कितने दबे हैं, 1 और 1 2, यानी 2 अनुपात, बाद में कितने हैं, तो 1, यानी 2:1, अनुपात भी निकल गया। अब हमसे कह रहे हैं कि P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और Q का निर्देशांक, क्योंकि कह रहे हैं बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्ञात करना है तो लगाएंगे विभाजन सूत्र। इसलिए विभाजन सूत्र से किसके लिए, Q के लिए, P के लिए, यानी P के निर्देशांक के लिए हम लोग लगाएंगे विभाजन सूत्र। क्या होता है, तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कोमा y के संगे संगे लेते चल रहे हैं, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। हम लोग किसके लिए चल रहे हैं, तो P के लिए चल रहे हैं, P के लिए चल रहे हैं। तो आप देखिए, तो P के लिए चल रहे हैं तो अनुपात हम यह रखेंगे, ठीक है, इसका अभी कोई कार्य नहीं, Q को आप ऐसे तोप दीजिए या ऐसे मिटका दे रहे हैं Q वाले को, ठीक है, आप Q के अनुपात को भी मिटका दे रहे हैं, हमें अभी P के लिए देखना है, ठीक है। तो आप देखिए m1 का मान कितना रख लेंगे, 1 गुने x2 का मान -7 प्लस m2 का मान 2, x1 का मान 2 बटे 1 + 2, यानी m1 + m2, 1 + 2, कोमा y बराबर क्या है, तो m1 का मान 1 रखेंगे गुने y2 का मान 4 प्लस m2 का मान कितना है, 2 गुने y1 का मान कितना है, -2 बटे यही 1 + 2, यानी m1 + m2, 1 + 2। x बराबर गुना करेंगे कितना होगा, -7 प्लस 2 दूना 4 बटे 2 1 3, कोमा
y बराबर 4 में 1 से गुना कीजिएगा 4, प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा माइनस, 2 के पारा 2 बार पढ़िएगा 4 बते 1 का 2 3। तो x बराबर -7 में से 4 गया कितना बचेगा -3 बते 3, कोमा y बराबर 4 में से 4 गया 0 बते 3। इकाते हैं कितना आएगा x बराबर -1 कोमा y बराबर कितना आ गया भाग करेंगे 0। तो आप देखिए इसलिए p का निर्देशांक p x कोमा y बराबर x का मान -1 कोमा y का मान कितना 0। यह तो निकला आपका p का निर्देशांक। जैसे हम लोग p का निर्देशांक निकाले वैसे ही अब हम लोग किसका निर्देशांक निकालेंगे q का। q यानी x y का मान निकालेंगे तो इसके लिए भी हम लगाएंगे विभाजन सूत्र। अब देखिए जैसे p का निकाले लोग तो अब हम p के मान को मिटा दे रहे हैं। q से पहले कितने दबा 1 और 1 यानी 2, अब बात कितना है तो 1 यानी इसका अनुपात जो हो गया 2:1। सेम वैसे ही रखना है, मान वही रखना है, केवल अनुपात के मान को क्या कर देना है चेंज कर देना है और q का निर्देशांक निकल जाएगा। देखिए जैसे कि x बराबर m1 का मान 2 हो गया, x2 का मान वही -7 प्लस m2 का मान कितना 1 गुण x1 का मान 2 बते m1 हो गया 2 और m2 1 यानी 2 + 1 कोमा y बराबर m1 2 गुने y2 4 प्लस m2 1 गुने y1 -2 बते 2 + 1। अब आप देखिए x बराबर गुना कीजिएगा -7 दूना 14 प्लस 2 एकम 2 बते 2 1 3 कोमा y बराबर 4 दूना 8 प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा -2 एकम 2 बते 2 1 3। x बराबर -14 में 2 गया कितना बचेगा -12 बते 3 कोमा y बराबर 8 में से -2 गया कितना बचेगा 6 बते 3। इकाते हैं कितना आएगा x बराबर -4 और इकाते हैं कितना आएगा y बराबर 2। इसलिए q x y था बराबर q है तो q x का मान -4 और y के मान कितना आ गया 2। अब डालेंगे तो p का निर्देशांक कितना आया था p का आया था -1,0 और q का कितना आ गया -4,2। यह जो होगा आपका क्या हुआ आंसर हो गया। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।